अगर सुख का उपभोग लंबे समय तक के लिए प्राप्त होता है तो वह उन जीवों को प्राप्त होता है जिन्होंने धर्म को पी लिया है। धर्म को पीने का मतलब यह है कि धर्म जिन्होंने मरते मरते भी छोड़ा नहीं। पानी पीना तो जिन्होंने छोड़ दिया, लेकिन धर्म पीना जिन्होंने नहीं छोड़ा, उनके लिए लिखा है जहां पर पीत धर्मा, जिन्होंने धर्म को पिया है। जब धर्म यहां पिया जाएगा तो उसी के फल से यह सुख का सागर फिर अगले जन्म में पिया जाएगा। जिसने यहां धर्म नहीं पिया उसको उसके फल से सुख का सागर मिलने वाला नहीं है। इसलिए यह निर्णय करना पड़ता है कि सुख का सागर अगर हमें मिलेगा तो धर्म के पीने से मिलेगा, और धर्म के पीने का मतलब पीना ही होता है, कुल्ला करना नहीं होता है। क्या सुन रहे हो? धर्म के पीने का मतलब पीना ही होता है, कुल्ला करने का नाम पीना नहीं होता है। सुन रहे हो? एक साधु के पास में एक बार एक व्यक्ति पहुंचा, कहने लगा, महाराज साधु जी आप इतना उपदेश देते हो, ये कोई सुधरते तो है नहीं है, आपके उपदेश देने का मतलब क्या है? सुन रहे हो? कोई मुजफ्फरनगर का ही बंदा होगा। कहने लगा कि आप इतने रोजाना क्लासें, इतने उपदेश, इतने ग्रंथों के वाचन सब करते हो और ये कोई भी सुधरते हैं नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये कभी कोई सुधरेंगे? अगर लगता हो सुधरेंगे तो उपदेश देना ठीक है, और नहीं लगता हो तो ये उपदेश देना भी बंद कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? साधु ने कहा कल आप मेरे पास में आना, तब मैं आपको कुछ बताऊंगा। दूसरे दिन फिर वो पहुंचा, बोले बताओ क्या करना है। साधु के सामने 400 लोग बैठे थे और साधु ने उनके लिए कोई भी पेय पदार्थ दिया और उनसे कहा कि ये लो, इसको पी लो। समझ आ रहा है? लोगों ने उस पेय पदार्थ को मुंह के अंदर डाला और उगल दिया। क्या किया? मुंह के अंदर डाला, उगल दिया। तो साधु ने कहा ये तुमने क्या किया? हमने तो तुमसे कहा था ये क्या करो, ये पेय पदार्थ पी लो। और उन लोगों ने क्या किया? उस पेय पदार्थ को मुंह में डाला और कुल्ला करके उगल दिया। समझ आ रहा है? तो उस साधु ने उस व्यक्ति से कहा दुनिया में ज्यादातर लोग उपदेश सुनते हुए भी ऐसा ही करते हैं। उपदेश सुनते तो हैं लेकिन सुनकर के बस कान से सुन लेते हैं और बाद में कुल्ला कर देते हैं, उसे पीते नहीं हैं, हृदय में धारण नहीं करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बनाते हैं। इसलिए उनके लिए कभी कोई लाभ मिलता नहीं है।